रीवा जिले के संजय गांधी अस्पताल की है, जहां के सुरक्षाकर्मी हड़ताल पर चले गए। दरअसल हाइट कंपनी की महिला कर्मचारी अर्चना शुक्ला की तानाशाही से परेशान होकर काम बंद कर उक्त कर्मचारी को हटाने की मांग की है। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि रानी पासी नाम की महिला सुरक्षाकर्मी के साथ अर्चना शुक्ला ने बदसलूकी की और मुंह से चप्पल उठाने की बात कही, जिसके चलते आक्रोशित कर्मचारियों ने उक्त कर्मचारी को हटाने की मांग की है। बताया जाता है कि अर्चना शुक्ला लगातार कर्मचारियों का शोषण कर रही हैं और उनके साथ अभद्रता करती हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से अर्चना शुक्ला ने महिला गार्ड के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद सभी सुरक्षाकर्मी अर्चना शुक्ला को हटाने की मांग पर अड़ गए हैं। है कल मेरी ड्यूटी वहाँ गायनी आईसीयू में लगी थी, तो ये अर्चना मैडम गई, अर्चना शुक्ला ये गई कि तुम ये चप्पल कैसे बिखरी है। तो हम बोले मैडम सीरियस पेशेंट है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी में उतार के चले जाते हैं। तो कहती है उठाओ चप्पल और गेट के बाहर फेंक दो। तो हम बोले मैडम कोई लपट के हमको अगर मारेगा तो कौन बचाएगा। तो बोली जब डरती है तो गार्ड की नौकरी क्यों कर रही हो। तो हम बोले मैडम परेशान आते हैं सब, अगर हम चप्पल फेंकेंगे, गरीब आते हैं, उनको कौन देगा पैसा। कहती तुम चप्पल अपने हाथ से उठाओ और इस स्टैंड में रखो। तो हम बोले मैडम हम चप्पल हाथ से उठा के नहीं रखेंगे। तो कहती हाथ तो मुंह से चप्पल उठाओगी, अभी उठा के तुम रखो मुंह से चप्पल। हम नहीं रखे हैं तो सीधे शिकायत करी सीएसओ सर से। सीएसओ सर को बोली कि इसको तुरंत हटाओ यहाँ से और 15 दिन के लिए बैठाओ, हमसे बदतमीजी करी। और सर अच्छा हुआ कि मैं वीडियो बना ली थी, वो वीडियो हमारे पास है। ये हमेशा हम लोग को ऐसे ही करती रहती है, कहीं किसी के लिए अगर वॉशरूम हम बिना बताए चले गए हैं आके वार्निंग देंगी। अभी 2 महीने पहले हमारा ट्रांसफर करवा दी थी, सिर्फ इसी की वजह से, बाकी हमारा कोई गलती नहीं है। ये हमेशा अनपढ़ गवार कहीं कुछ बोलती रहती है, हमेशा बोलती रहती है। अर्चना शुक्ला नाम है। हम चाहते हैं कि ये मीडिया के सामने हमसे आके माफी मांगे और ऐसे अधिकारी हमको नहीं चाहिए, इसको यहाँ से हटाया जाए। इसकी शिकायत आपने डीन से की है? डीन सर से नहीं की है, हम सीएसओ से किए हैं, अपने सुपरवाइजर से किए हैं। तो वो बोले हम डीन साहब को और ऊपर हम लोगों को परमिशन नहीं है, डायरेक्ट हम लोग नहीं जा सकते। कहाँ पदस्थ है? ये 2 नंबर में बैठती हैं, अर्चना शुक्ला नाम है इनका। आपका क्या नाम? रानी पासी नाम है मेरा। और कॉल है, मैं यहाँ पे गार्ड सुपरवाइजर हूँ। दरअसल क्या है कि हमारी ड्यूटी जनरल शिफ्ट में 2 दिन के लिए बाहर से टीम आई है भोपाल से विजिट के लिए, तो हमको जनरल शिफ्ट में लगाया गया। ये रानी पासी जो है तो इसकी ड्यूटी एंटीनेटर में थी, एंटीनेटर आईसीयू में, गायनी आईसीयू बोला जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि अब उनका मैडम का क्या बात हुआ, हम तो थे नहीं हम लोग, पर हम सीएसओ साहब के साथ में थे, जो हमारे सीएसओ साहब तेजपाल सिंह हैं, तो उनके साथ में थे। साहब बोले कि राम बहर चलो वहाँ पे कुछ लफड़ा हो गया एंटीनेटर आईसीयू में। तो हम साहब के साथ दौड़ते हुए गए, तो मैडम जो है अर्चना शुक्ला जी जो हैं, तो रानी पासी को हम लोगों के सामने, सीएसओ साहब थे, हम थे, कमल मैडम थी, तो वो बोल रही थी कि मतलब हम चाहेंगे, हम अधिकारी हैं, तुम गार्ड हो, हम चाहेंगे तो मुँह से भी चप्पल उठवाएँगे। तो ये हमारे हिसाब से गलत है, जो कि ठीक है हम लोग गार्ड में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। और फिर सीनियर वो अधिकारी हैं तो उनको भी अपनी मर्यादा का ख्याल रख के बात करना चाहिए, सबकी एक अपनी मर्यादा है। फिर उस दिन का मैटर जो है तो सुलझा। इसके बाद हम और हमारे गार्ड केश कुमार चौरसिया, आशीष वर्मा जो है, तो सीएसओ साहब बोले कि जाओ थोड़ा आज विजिट यहाँ भी होना है, तो भीड़ भाड़ ना हो, थोड़ा राउंड करते रहना। तो हम लोग माइक लेके 2 गार्ड के साथ में, तो वहाँ पे अर्चना शुक्ला मैडम हमको देखी 2 नंबर पे, तो बुला के ऑफिस में हमको बोल रही थी कि आप लोग गार्ड का फेवर लेते हो तो क्या आप उनके भताल लगते हो, जो कि ये अशोभनीय है। ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को इस तरह शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमारे हिसाब से गलत है। आप लोग चाहते क्या? हम लोग चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी नहीं होना चाहिए संस्था में, सबकी एक अपनी मर्यादा होती है। गार्ड हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इनका कोई इज्जत नहीं है, सभी एक पढ़े लिखे समाज से है। आज बेरोजगारी, इसलिए मजबूरी में सभी लोग गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, एक सक्षम घर से हैं, ऐसा नहीं है। पर वरिष्ठ अधिकारी को इन गार्ड के ऊपर मतलब इस तरह से व्यवहार गलत है।
कारियां रूल बस निकालने के लिए हैं कि ये रूल करो, वो रूल करो, वो करो। पर आज अभी 14 तारीख हो गई, मेरी बस नहीं, सारे लेडीज और जेंट्स गार्डों की अभी सैलरी नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और कम से कम ये 8-10 महीने से सैलरी लेट पे लेट ही आ रही है सारे लोग, और सब लोग परेशान हैं। यहाँ सब किराए से रह रहे हैं, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के कुछ पढ़ रहे हैं। और ठीक है, इतनी छोटी सी जॉब के लिए हमें 2-2.5 महीने के लिए ग्वालियर के लिए ट्रांसफ़र भी किया गया था, मेरे को, रानी पाची को, जो अभी आपको बताइए सब कुछ उसको। फिर इसके बाद हम हाथ पैर हर जगह जोड़े, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी, ना अधीन सुने हमारे, ना अधीक्षक सुने, ना हमारे कोई अधिकारी सुने, यहाँ तक ना CSO सुने, ना SO, ना सुपरवाइजर, कोई नहीं सुना है। ठीक, सब इस बात को दबाने के लिए कोशिश किए गए थे, लेकिन हम फिर कोर्ट कचहरी गए, वहाँ से हमें न्याय मिला, हमें ड्यूटी मिली, क्योंकि हम गलत नहीं थे इसलिए हमें ड्यूटी मिली, वरना हमें पता था कि हमें यहाँ ड्यूटी नहीं मिली जाएगी। और कोई भी साथ उस टाइम पे हमें नहीं दिया। और आज फिर वही कल वही चीज़ हुई है। हमें ये चीज़ रियलाइज़ करा दिया जाता है कि हम 2 टके की नौकरी कर रहे हैं, हमारी यही वैल्यू है। ये वैल्यू नहीं मजबूरी पे यहाँ आके किया जाए, नहीं तो ये वैल्यू नहीं। एक लेडीज़ हो के लेडीज़ के बारे में गलत बोले, शोभा नहीं दे रहा उन्हें सर। ड्यूटी के दौरान किस तरह की समस्याएं और होती हैं? अरे हमें खाने के लिए कहीं व्यवस्था है ना, कहीं बैठने के, बैठ भी जाओ तो उसमें हम लोग के वार्निंग भरवाए जाते हैं, ठीक ना। वॉशरूम जाओ तो बता के जाओ, ना बता के जाओ तो उसमें वार्निंग करवाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ हो रही। डॉक्टर अपने तरफ से है, अधिकारी अपने तरफ से है, और आप सारे अधिकारियों के सामने आप ये सारी चीज़ें बोल रहे, अटेंडरों के सामने चीज़ें बोल रहे हैं। जब आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो हम अटेंडर हमारी कहाँ से करें? और आपके नीचे हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमें उस तरह की इज्जत दिलाना, ना कि हमें बेइज्जती करना सर। और अभी 2nd फ्लोर में राम बोहर सुपरवाइजर वो गए थे, उनको बुलवा के बोल रही थी कि वो क्या तुम्हारे सभी लोग वो तुम उनके बता रहे हो क्या कि मतलब तुम उनका फेवर ले रहे हो, ये कोई शब्द है उनके, वही अर्चना शुक्ला ही बोल रही थी। चप्पल हम अपने हाथ से, अरे तुम हटाओगी, अभी तुम हाथ से नहीं मुंह से उठाओगी चप्पल। ठीक है, मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम हाथ से नहीं मुंह से उठाओगी चप्पल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात